नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त अरुणेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज होली का पावन त्योहार है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल होली मना रहे होंगे। हालांकि मुद्दा पुराना है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आज के दिन तो ये चर्चा बनती है, क्योंकि साहब बुरा ना मानो, होली है, और बुरा मान भी जाओ तो उसको दिल में मत रखो। जी, मुद्दा आपको मालूम है, मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स का। बड़ा ही हॉट मुद्दा है। और बाकी आप सबको पता है कि साहब मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है, जो करे सो कम है। एक प्रधानमंत्री जैसे गर्मामयी पद के होने के बावजूद मोदी जी एक फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, और फिल्म को वो सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई से झुकना चाह रहे हैं और फिल्मों में सच्चाई ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सच दिखाने लायक इनके पास ऐसा कुछ है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको वो जिसकी वो पीठ ठोक सके। जिस काम पे फिल्मों के जरिए ही उसका नाट्य रूपांतरण करके वो माहौल को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, माहौल को सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तमाम चीजें हैं, चलने दीजिए। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ आज। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1998 से 2004 के बीच में, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और दो बड़ी बड़ी घटनाएं उस दौरान। तो आज उन घटनाओं पे चर्चा करते हैं। पहली घटना हुई थी संसद पे अटैक। तो संसद पे जो हमला हुआ था, तो वो हमला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। तो क्या उस चीज को उस चीज के लिए कभी प्रधानमंत्री जी ने उस पर चर्चा की? उसमें भी वो हमेशा नाकामी को छुपाते रहे, और जो उनके पॉजिटिव चीजें हैं उनको दिखाते रहे, जैसे कि हमेशा करते हैं। एक और घटना हुई थी, जो कश्मीर पे अटैक हुआ था उस समय, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो स्टैंड था वो बड़ा ही गलत स्टैंड था। और उनके पास उस समय बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान पे अटैक कर देते। सेनाएं तैयार थी, सेनाएं बिल्कुल तैयार थी। मेरे कई सैनिक मित्र हैं जो ये कह रहे थे कि हम लोग तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय हमें आदेश नहीं दिए कि हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकें। हम सिर्फ इतने में खुश हो गए कि हमने हमारी जो पाकिस्तान ने जो घाटियां कब्जा कर ली थी, सिर्फ हम उनको सुरक्षित लाने में कामयाब हुए। उस समय हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि हम पाकिस्तान पे हमला करते और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे देते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर हम इतिहास में जाएं, तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश को आजाद कराने में भी कांग्रेस पार्टी का ही रोल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश उस समय पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और जब भारत पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश को आजाद कराया गया, और बाकायदा बांग्लादेश एक नया देश बना। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो नया देश बना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि कांग्रेस की ये कमी रही, या फिर खूबी कह लो, उसने कभी भी इस चीज का प्रचार नहीं किया, और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के काम करते रहे। देखिए, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। ये लोग हमेशा झूठ का प्रचार करते रहे। एक और घटना हुई, गोधरा कांड हुआ। तो गोधरा कांड आखिर क्यों हुआ, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों हुआ? जो इस तरह की घटनाएं हैं, मेरा आपसे कहने का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो ये है साहब कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब देश खतरे में आ जाता है, तब तब हिंदुत्व को खतरा आ जाता है, तब तब हमारे देश को खतरा आ जाता है। तो ये इस तरह का सांप्रदायिक माहौल क्यों बनाया जाता है? मुझे तो ये चीज समझ से परे है कि जो ये घटनाएं हो रही है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, उस पर अलग ही बाद में कभी जिक्र करेंगे। जो आज हमारे जिक्र करने का विषय है, वो विषय है कि संसद पे जो अटैक हुआ, गोधरा कांड जो हुआ, और जो भारत पाकिस्तान का उस समय युद्ध होने वाला था, और भारत हमारी सीमा के अंदर घुस गया था, और उस समय हमारी सेना पूरी तैयार थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने क्यों उस समय, मेरा ये सवाल है कि उस समय क्यों आदेश नहीं दिए, क्यों रुके रह गए? किस तरह की किस तरह की बेबसी थी उस समय इनके सामने? तो ये समझ से परे है, और तमाम चीजें हैं।
अब चाहे हम अर्थनीति ले लें तो ये तमाम जो बड़े बड़े व्यापारी हैं मोदी जी के पिछले 8 साल के शासन काल में देश छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक आदमी अगर हमारी सरकार चाहे 10,000 का लोन लिया हो उसको ढूंढ लेती है, लेकिन कोई 10,000 करोड़ का जो कर्जा लेके भाग जाता है, देश छोड़ के भाग जाता है, उसको क्यों नहीं ढूंढ पाती है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सरकार की सलाह मशवरा या सरकार की कहीं ना कहीं रजामंदी होती है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि साहब दाल में कुछ काला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। बाकी आपको मालूम है साहब मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है, बीजेपी आईटी सेल का कमाल है। इस चीज को आप मानिए कि बीजेपी आईटी सेल झूठ को सच बनाने में बड़ा माहिर है। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सावरकर को वीर बना दिया, माफी वीर को वीर बना दिया, आतंकवादी को जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाकी आपको सब मालूम है साहब, बुरा ना मानो होली है। मेरे अगर बीजेपी के किसी मित्र को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है। देखिए सच्चाई सच्चाई रहेगी। हाँ, इस समय जो दौर है, हालांकि मोदी जी के अंदर एक काबिलियत है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में माहिर है। जो मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था ना, 2AB फैक्टर, तो वो 2AB फैक्टर मोदी जी के पास है। और उस 2AB फैक्टर की बदौलत ही देश की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, एक अभिनय कौशल में माहिर व्यक्ति है। लोगों को मुद्दों से डाइवर्ट करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, और जनता भावुक है। हमारे देश की जनता भावुक है, फैक्ट्स पे नहीं जाती है, आंकड़ों पे नहीं जाती है। प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, प्रचार मंत्री ने जो कह दिया, वही सच है। बाकी बीजेपी आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दे दनादन चलने दीजिए साहब, झूठ को परोसने दीजिए। वो तो हमारे मोटा भाई जो गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी का भी वीडियो वायरल हुआ था कि डेली युवाओं के पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। हमारा युवा ऐसा है ना, उसके पास अगर इस तरीके की चीजें आ जाती है तो उसको वो सच मानने लगता है। तमाम मेरे जो साथी हैं, मेरे जो युवा साथी हैं, उनके भी मुझे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वो कहते हैं साहब आप तो गद्दार आदमी हो, देशद्रोही आदमी हो, आप देश के बारे में नहीं सोचते। तो अब मुझे कोई ये बताए कि क्या मोदी जी ही तय करेंगे कि देश क्या है, देश कैसे चलेगा? तमाम जो किसान आंदोलन हुआ था तो वो क्यों हुआ था, बाद में मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? तमाम चीजें हैं। हालांकि ये क्रांति का दौर है, बदलाव का दौर है, और मैं इसी तरीके से जो गलत मुद्दे हैं उन पे चर्चा करता रहूंगा। सच को इस समय परीक्षा देने का समय है, चलता रहेगा साहब। लोकतंत्र है, राजशाही नहीं चलने देंगे। ये देश हमारा संविधान से चलेगा, देश हमारा लोकतंत्र से चलेगा, और हमारा जो मौलिक अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, तो वो आवाज उठाते रहेंगे। खैर बाकी चलिए, चलने दीजिए साहब, हम भी अपनी बात को हमें भी रखने का पूरा अधिकार है। आज नहीं तो कल हमारी बातों को माना जाएगा, और आप लोग भी सच को परखिए, सच की कसौटी को परखिए, क्योंकि अधूरा जो सच है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आज होली का माहौल है, आप लोग आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ होली के त्योहार को एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ। और एक बार फिर से बुरा न मानो होली है, मेरी किसी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो बुरा न मानना साहब, क्योंकि होली का माहौल है। और बाकी आपको मालूम है मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है। हाँ, मेरी बातें अगर आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत